नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 51 जो दिया हुआ आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, यहां दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 51 और क्वेश्चन है आपका फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सुभाष एंड आशा एज एट 31st March 2019 शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। और बैलेंस शीट में आपको देखिए बहुत कुछ आइटम दिया हुआ है। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्रेडिटर है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, कैपिटल दिया हुआ है सुभाष और आशा का। और एसेट साइड में आपको दिया डेटर्स, और डेटर्स में से प्रोविजन लेस कर रखा है 1000, स्टॉक है, बैंक बैलेंस है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीन है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी दिया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कैसा है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और एक्यूमुलेटेड लॉसेस में इसको इंक्लूड करेंगे। इंफॉर्मेशंस दी हुई आपको नीचे। They admitted Tanya as partner on 1st April 2019 for 16 share profit. It was decided that तानिया को एडमिट कर रहे हैं 16 शेयर के लिए। और इंफॉर्मेशन है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय 3000, वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज बाय 2500, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी इंक्रीज्ड बाय 1500, अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹10,000 was previously discounted with the bankers was dishonored on 31st March 2019, but no entry has been passed for dishonor. Liability against workman compensation reserve is determined at ₹20,000 and Tanya bought in as her share of goodwill 10,000 by check, and Tanya was bring in further check of ₹15,000 as her capital and prepare revaluation account, capital account and balance sheet। अब देखिए बैलेंस शीट भी इस क्वेश्चन में आपसे पूछी गई है और मैंने आपको बताया है कि आपके लिए बैलेंस शीट को डिलीट कर दिया गया है, तो बैलेंस शीट का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो हम यहां भी इस बैलेंस शीट को प्रिपेयर नहीं करेंगे। तो हमें सिर्फ दो अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या प्रिपेयर करेंगे सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो आप यहां लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और जब हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे तो ये होगा क्रेडिट साइड, ये होगा डेबिट साइड। यहां लिखोगे आप पर्टिकुलर्स, यहां होगा अमाउंट इन रुपीज, यहां होगा पर्टिकुलर्स और यहां होगा अमाउंट इन रुपीज। अब देखिए सबसे पहले रिवैल्यूएशन को प्रिपेयर कर लेते हैं। आपको मालूम होना चाहिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो है रूल क्या है सर। इसमें एसेट लायबिलिटी प्रोविजन को रिकॉर्ड करते हैं, माइनस प्लस 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 माइनस माइनस, और ये डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है। और बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन विच रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। तो चलिए देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें क्या मिलती है सर, ये मिलती है हमें जो आपका एडजस्टमेंट नीचे दिए हुए हैं, जो एडमिशन की टर्म्स जो है उनमें मिलेंगे आपको। तो देखिए सबसे पहला आपको दिया हुआ है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय 3000। तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या होती है सर, एसेट है, और एसेट का वैल्यू जब इंक्रीज होता है तो क्या हो जाती है, एसेट क्रेडिट हो जाती है। तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्डिंग करो बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। कितना वैल्यू इंक्रीज करना है सर, ये हमें इंक्रीज करना है बाय 3000। तो 3000 रुपीज यहां पे आपने इंक्रीज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वैल्यू ऑफ स्टॉक बी इंक्रीज्ड बाय 2500। स्टॉक एक एसेट है और एसेट जब इंक्रीज होता है तो रिकॉर्डिंग का होती है सर क्रेडिट साइड में। तो यहां लिखेंगे बाय स्टॉक अकाउंट। स्टॉक का कितना वैल्यू इंक्रीज है, बाय 2500 रुपीज। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी इंक्रीज बाय 1500। देखिए प्रोविजन को इंक्रीज करना है बाय 1500। तो प्रोविजन जब इंक्रीज होते तो रिकॉर्डिंग कहां होते, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड लिखो आप 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट्स रुपीज 2500।
sorry 1500. Then after a bill of exchange 10,000 which was previously discounted with the bankers was dishonored on 31st March 2019 but no entry has been passed. आपने जो बिल डिस्काउंट करवाया है उसके लिए आपने कोई एंट्री पास नहीं की, तो इसके लिए हम एंट्री क्या पास करेंगे? देखिए आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में जब आपने बैंक से बिल डिस्काउंट करवा लिया है और वो बिल जब डिसऑनर हो जाता है तो वो बिल आपको बैंक से वापस मिल जाता है, तो आप क्या करते हैं? बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। बैंक अकाउंट को आप क्या कर देते हैं? सर हम बैंक अकाउंट को तो क्रेडिट कर देते हैं और अब ये बिल आपको वापस देना डेटर्स को, तो आप क्या करते हैं? डेटर्स अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। ये एंट्री आप पास करते हैं और यही एंट्री हमें यहां भी पास करनी है। अब इसमें देखिए हमारा कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा, हमें अपने डेटर से बिल हमने एक्सेप्ट किया था, सॉरी हमारे डेटर्स ने हमारा बिल एक्सेप्ट किया था और वो बिल जो हमें मिला था वो हमने बैंक से डिस्काउंट करवाया। अब बैंक से डिस्काउंट करवाया तो जो हमारा एक्सेप्टर था, हमारा जो डेटर था, उसने पेमेंट नहीं किया तो वो डिसऑनर हो गया। तो बैंक हमसे चार्ज करेगा अमाउंट और हम किससे चार्ज करेंगे? डेटर से चार्ज करेंगे। तो हमने ये बिल डेटर्स अकाउंट को डेबिट कर दिया बिकॉज अब डेटर से हमें अमाउंट लेना है और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया बिकॉज हमें बैंक को वापस अमाउंट देना है। तो डेटर टू बैंक एंट्री पास हो जाएगी। इसके लिए रिवोल्यूशन में कोई एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि हमारे लिए ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। डेटर टू बैंक एंट्री हो रही है, ये डायरेक्ट यहाँ पे क्लेम बन गया, डेटर का इंक्रीज हो गया बैलेंस और बैंक बैलेंस हमारा कम हो गया, तो इसकी रिवोल्यूशन में कोई एंट्री पास नहीं होनी। एक असेट से दूसरे असेट इंक्रीज होगी। चलिए दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज डिटरमाइंड ₹20,000। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का भी हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, फिर एक बार देख लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम क्रिएट करते हैं वर्कमैन को अगर कोई एक्सीडेंटल कोई क्लेम देना पड़ जाए तो उसको मीट आउट करने के लिए। अब इसके लिए हम एक रिजर्व भी बना लेते हैं कई बार। तो देखिए इस बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व गिवन है और ये जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है बैलेंस शीट में ये है 15,000, यानी कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, इसका वैल्यू आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में दिया हुआ है ₹15,000 और इसके लिए जो लायबिलिटी अराइज हो रही है वो लायबिलिटी अराइज हो रही है ₹20,000, यानी कि लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन है 20,000। तो आप इस लायबिलिटी को किससे मीट आउट करेंगे? सर इस रिजर्व से हम मीट आउट करेंगे। तो जब इस लायबिलिटी को इस रिजर्व से मीट आउट करेंगे तो 20,000 में लायबिलिटी है, उसमें से 15,000 तो आप इससे एडजस्ट कर लेंगे, तो एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा और लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट होना है क्योंकि लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होती है और रिजर्व को आप लायबिलिटी में ट्रांसफर करेंगे, इसे मीट आउट करेंगे तो रिजर्व आपका क्लोज हो जाएगा अकाउंट। लेकिन अब 5,000 रुपीज का क्या, यहां तो लायबिलिटीज में 5,000 का पेमेंट और करना है, तो 5,000 की लायबिलिटी कहां से चार्ज होगी? तो सर 5,000 की लायबिलिटी जो है वो चार्ज होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट से और लायबिलिटी जब चार्ज करेंगे तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है यहाँ पे और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो रिवोल्यूशन के डेबिट में लिखते हैं। और कितनी लायबिलिटी चार्ज करनी है? सर 20 में से 15 तो रिजर्व से चार्ज हो गया, 5,000 यहाँ पे रिवोल्यूशन से चार्ज होगा, तो यहाँ लिखेंगे टू वर्कमैन लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन आपने यहां पे चार्ज किया, 5,000 रुपीज यहां से चार्ज करना पड़ेगा आपको। तो 5,000 आपने रिवोल्यूशन से चार्ज कर लिया और 15,000 आपने चार्ज कहां से किया? रिजर्व से चार्ज कर लिया। तो यार रिजर्व का बैलेंस क्या हो गया? रिजर्व का बैलेंस तो एंड हो गया, यहाँ पे रिजर्व बैलेंस खत्म हो गया। अब रिजर्व है खत्म हो गई, बाकी जो बचा वो अपन ने किससे चार्ज कर लिया? रिवोल्यूशन से चार्ज कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। तानिया bought in as her capital 10,000 by check। अच्छा गुडविल सॉरी
बॉट इन हर शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल के लिए 10,000 पेमेंट कर रही है, तो गुडविल का एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट के थ्रू होता है, तो रिवोल्यूशन में इसका कोई काम नहीं है। और तानिया वॉज ब्रिंग इन फर्दर चेक ऑफ 15,000 एज अ कैपिटल, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करी तो वो भी कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट होगा। तो रिवोल्यूशन से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट होने थे वो कंप्लीट हो चुकी। अब हम क्या करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट लेस लॉस कैलकुलेट करें, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो देखिए यहां पे इस रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड में आ रहा है 6,500, जबकि क्रेडिट में है ओनली 5,500। तो यहां पे डेबिट बैलेंस है 1,000 का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, टोटल कर दिया 6,500, और ये जो बैलेंसिंग फिगर है फर्म के लिए क्या हो गया सर, लॉस हो गया। और लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, ये सब ट्रांसफर का होते हैं सर पार्टनर कैपिटल में, तो लॉस ट्रांसफर्ड, इस लॉस को हम ट्रांसफर करेंगे। वेयर इट इज ट्रांसफर्ड सर, इट इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन विच रेशियो, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड द ओल्ड रेशियो इज गिवन 3:2 बिटवीन सुभाष एंड आशा। तो 3:2 में सुभाष कैपिटल अकाउंट और आशा कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर करेंगे इनको, आशास कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 1,000 को, इन विच रेशियो 3:2। तो 1,000 को आप जब 3:2 में ट्रांसफर करेंगे तो टोटल 5 हो गया, 5 से डिवाइड किया 200, 2 3 600 इसका हो गया, और 2 2 400 इसका अमाउंट हो गया। तो ये हो गया आपके लिए क्या सर, ये हो गया हमारे लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। अब रिवैल्यूएशन के बाद क्या बनाना है सर, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमसे पूछा गया है, तो चलिए बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो देखिए कितने पार्टनर है यहाँ पे सर, यहाँ पे पार्टनर है 3 पार्टनर, इन टोटलिटी 3 पार्टनर होंगे, सुभाष एंड आशा ये आपके ओल्ड पार्टनर है, and Tanya is a new partner. So in totality you can say there are 3 partners in a firm. So partners capital account, तो यहाँ पे अमाउंट जो कॉलम होंगे वो 3 कॉलम्स होंगे, सुभाष, आशा और न्यू पार्टनर, हु इज न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर इज तान्या, न्यू पार्टनर इज तान्या, सुभाष, आशा और तान्या। ये होगा आपका पार्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, यहां होगा पार्टिकुलर्स। देखिए लास्ट क्वेश्चन में जो हमने किया है उसमें जो ट्रिक फॉलो की थी वही ट्रिक यहां फॉलो करेंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम कैपिटल के बैलेंस को यहां पे पुट अप करेंगे। तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल का बैलेंस है 15 और 10, तो यहां लिखो बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी इट इज गिवन रुपीज 15,000 और 10,000, 15,000 और रुपीज 10,000। अब लायबिलिटी साइड में कोई एक्यूमुलेट प्रॉफिट है तो उनको यहां पे ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एक्यूमुलेट प्रॉफिट है, लेकिन इसके लिए जो लायबिलिटी अराइज हुई थी उससे तो इसको एडजस्टमेंट हो गया कंप्लीट। लायबिलिटी 20 की अराइज हो रही थी और यहाँ पे ये कितना हो रहा था 15 का रिजर्व था, तो ये तो पूरा पूरा एडजस्ट हो चुका है, इसमें तो कोई बैलेंस ही नहीं है। चलिए इसको छोड़ दीजिए। फिर दे रखा जनरल रिजर्व, रिजर्व अपना एक्यूमुलेट प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व है, और वो यहाँ कैपिटल में ट्रांसफर होगा। और जब रिजर्व ट्रांसफर होते हैं कैपिटल में तो कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज होती है। दैट्स वाई हम कैपिटल के क्रेडिट साइड में रिकॉर्डिंग कर देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना अमाउंट है इसका सर, इसका अमाउंट दिया हुआ है आपको 30,000। तो 30,000 को किस रेशियो में ट्रांसफर करना है सर, ओल्ड रेशियो 3:2 में।
तो जब आप 30,000 को 3:2 में ट्रांसफर करेंगे, 3 to 5 हो गया, 5 से डिवाइड किया 6,000 आया, 6 3 18,000, और इसको 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12,000 आया। इसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है और कोई बैलेंस दिए सर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है। देखिए जब मैंने आपको एक्यूमुलेट प्रॉफिट्स और लॉसेस की कॉन्सेप्ट्स क्लियर की हैं, उस टाइम मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को छोड़कर बाकी सारे फंड्स एक्यूमुलेट प्रॉफिट होते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है वो फर्म के लिए लायबिलिटी होता है, तो ये अपना एक्यूमुलेट प्रॉफिट नहीं, इसको छोड़ दीजिए, आप स्किप करो इसको। इसके बाद देखिए एसेट साइड में, एसेट साइड से क्या एडजस्टमेंट करना होता है, गुडविल और एक्यूमुलेटेड लॉसेस। गुडविल नहीं है यहाँ पे एसेट साइड में, लेकिन एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आपके लिए क्या, एक्यूमुलेट लॉस है जिसको आपको कैपिटल में ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करें तो कैपिटल डिक्रीज होगी, कैपिटल डिक्रीज होती है तो रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, डेबिट साइड में कैपिटल अकाउंट की। तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे आप सर, डेबिट साइड में हम लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को, यहाँ पे उसको राइट ऑफ करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना वैल्यू इसका सर, इसका वैल्यू दिया हुआ अपने को 5,000, और इस 5,000 को किस रेशियो में ट्रांसफर करना है सर, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करना है। तो 3:2 ओल्ड रेशियो था, इसको 5,000 को 3:2 में जब डिवाइड करेंगे तो 3,000 होगा सुभाष के अकाउंट में और 2,000 होगा आशा के अकाउंट में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, आपको यहाँ पे एसेट साइड में कुछ भी नहीं दिया हुआ। अब चलिए आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में चलिए, और रिवैल्यूएशन में देखिए कैपिटल का असर, देखिए ये कैपिटल में ट्रांसफर किया, क्या लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन ट्रांसफर किया है, और लॉसेस को जब कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं तो कैपिटल हो जाती है डिक्रीज, और कैपिटल जब डिक्रीज होता है तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, इसलिए डेबिट साइड में ट्रांसफर एंट्री करेंगे। ये लॉस कहां से आ रहा है सर, रिवैल्यूएशन से आ रहा है, तो ट्रांसफर एंट्री होगी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट कितना होगा इसका सर, इसका अमाउंट होगा 600 और 400, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर हो गया था। इसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है सर, ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसकी जो न्यू पार्टनर है इसकी कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट करना है और इसकी गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट करना है। तो देखिए 6th और 7th पॉइंट आपको दिया हुआ था। 6th और 7th पॉइंट में क्या दिया हुआ आपको सर, यहां हमें दिया हुआ था कि 6 पॉइंट में तानिया बॉट इन एज हर शेयर ऑफ गुडविल बाय चेक, चेक से गुडविल का पेमेंट करती है। तो तानिया जब गुडविल का पेमेंट करेगी तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, गुड बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नाउ प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रांसफर करेंगे ओल्ड पार्टनर में, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सुभाष एंड आशा कैपिटल, तो इनकी कैपिटल क्रेडिट होगी, तो यहां क्या लिखेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना गुडविल के लिए पेमेंट कर रही है सर, टोटल 10,000 पेमेंट कर रही है, और इसको किस रेशियो में, सुभाष आशा में अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर, ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब क्वेश्चन में कहीं भी सैक्रिफाइस रेशियो गिवन नहीं है, तो सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो के इक्वल होगा यहाँ पे, तो 3:2 में अपन इसको ट्रांसफर करेंगे, तो ये हो जाएगा 6,000 और 4,000। कितना हो जाएगा, 6,000 और 4,000 हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको क्या दिया हुआ क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, तानिया वाज ब्रिंग इन फर्दर चेक ऑफ 15,000 एज हर कैपिटल। तानिया ने एक चेक और पेमेंट किया, और दूसरे वाला जो चेक 15,000 रुपीज का दिया वो किसके लिए दिया सर, कैपिटल के लिए पेमेंट किया है। तो कैपिटल यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रही है तानिया 15,000 रुपीज, तो तानिया कैपिटल इंक्रीज हुई, तो इंक्रीज होती है कैपिटल, तो क्या होते करते हैं, कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे तानिया कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो तानिया कैपिटल इंक्रीज हुई, तो तानिया के कैपिटल अकाउंट में हमने लिखा बाय, क्या कंट्रीब्यूट किया, चेक कंट्रीब्यूट किया, तो बाय बैंक अकाउंट से एंट्री पास करेंगे, बाय बैंक अकाउंट, तो ये आपकी तानिया कैपिटल होगी। इसके बाद आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी क्वेश्चन में, अब आप क्या करेंगे, इसका टोटल लगाएंगे और बैलेंस फाइंड आउट कर देंगे। तो इसका टोटल हमने लगाया, देखिए टोटल हुआ 15 और 18 33, और 33 और 6,000 हो गया 39,000। इस 39 में से माइनस कर देना 3,600, तो ये आ जाएगा 3 माइनस किया 36, 35,400 रुपीज। तो 35,400 रुपीज यहाँ पे आप क्या करेंगे, बैलेंस
निकाल देंगे इसका, टू बैलेंस CD, बैलेंस कैरी डाउन, इट इज क्लोजिंग कैपिटल। नाउ 10, 22, 22 और 4, 26,000। 26 में से माइनस करना है आपको 2,400 माइनस करना है, तो रह जाएगा 23,600। 23,600 ये 15,000 है, माइनस कुछ करना नहीं तो 15,000 ही क्लोजिंग कैपिटल रह जाएगी यहाँ पे। टोटल इक्वल लगा देंगे 39,000, 26,000 और 15,000। अब क्वेश्चन में बैलेंस शीट पूछा गया, बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करना नहीं है बिकॉज ऑफ सीबीएसई ने आपके लिए इस साल बैलेंस शीट को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस आप अपनी बुक में से सोल्व करिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।